चलो बहुत वेटेज रखेगा, ध्यान रखिएगा और इस पर वो ध्यान न दीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ अपने काम के लिए, क्योंकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े, काम से बचने के लिए काम कर रहा हूँ कि एक साथ दो काम हो जाए, ठीक है। हाँ हो, आज संतोष सर का सिलेक्शन हो गया ना, इसलिए नया नया कपड़े पहन कर आए, ठीक है ना। खुशी थी इसलिए थोड़ा मूड फ्रेश करके चलते हैं, ठीक है। हाँ सर का सिलेक्शन भी हो गया, बहुत बहुत उनको बधाई, आए हैं जी। नहीं खरीद के रखे थे, इसीलिए तो रखे थे, कल रिजल्ट आएगा तो पहन कर आएंगे, ठीक है ना। मुझे पता था और उनका विश्वास भी था कि हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, आज का टॉपिक, चलो मित्रों शांत हो जाओ। जीव विज्ञान, चलिए बताइएगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। क्या है? जनक पूछेगा बबुआ तो क्या बताओगे? अरस्तु बताओगे। अरस्तु भाई साहब हैं, अरस्तु। देखिए जो जीव विज्ञान होती है ना, जो जीव विज्ञान होती है दो भागों में बटी है। जीव विज्ञान दो भागों में बटी, हमें दोनों भागों के बारे में ही पढ़ना है। बेसिकली हमें दोनों भागों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है? दो भाग। पहला भाग क्या नाम बताओगे आप लोग? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या नाम? वनस्पति। जरा बोलते रहना, अच्छा लगेगा। वनस्पति। चलिए जी, कोई मुझे बताए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक को भी किसको कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। अब देखिए क्या था ना, जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया? अरस्तु ने बताया। तो जो अरस्तु थे ना, वो पेड़ पौधों को जीव मानते ही नहीं थे। अरे ये भी जीव थोड़ी ना है, ठीक है ना। इसीलिए पेड़ पौधों को जो एक भाग है जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक किनको नहीं बोला जाता? किनको? अरस्तु को। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधों को जीव मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो जंतु विज्ञान का जनक पूछेगा तो क्या बताओगे आप? अरस्तु। अरस्तु बताओगे। लेकिन आपसे ध्यान रखना, अगर आपसे वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो ध्यान रखना, थियोफ्रेस्टस हैं, फ्रेस्टस, ध्यान रखना, थियोफ्रेस्टस। तो अगर आपसे पूछे जंतु विज्ञान का जनक है, बैठबा के घुमबा है जैसे, हाँ यहाँ तक कि मुआयना करत हुआ घूम घूम के इधर। तो जंतु विज्ञान के जनक पूछे तो अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे तो थियोफ्रेस्टस। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, हमें दोनों के बारे में पढ़ना, हमें जंतुओं के बारे में पढ़ना, हमें वनस्पतियों के बारे में पढ़ना। लेकिन ध्यान रखना, एक नॉर्मली जो कंपटीशन में होता है ना, वैसे में नहीं पढ़ना है। हमें कुछ हिस्सा इसका पढ़ना है, कुछ हिस्सा उसका पढ़ना है। पूरी चीज़ें डिटेल से नहीं पढ़नी, हाँ, लेकिन जो पढ़ेंगे वो डिटेल से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिएगा जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, जंतुओं के बारे में, ठीक है, जंतुओं के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं जंतु के बारे में, और जंतु के बारे में पढ़ें, हालांकि जंतु को कॉमन टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। जंतु और पादप में जो कॉमन होता है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका। पहले कोशिका से शुरू करते हैं, क्योंकि कोशिका टॉपिक पिछली बार 2 नंबर में पूछा था कोशिका से आपसे, ठीक है ना। पिछली बार 2 नंबर से पूछा था कोशिका, सिर्फ कोशिका से आपसे, ठीक है। कोशिका, चलिए जी, कोशिका क्या होता? तो आपको पता है शरीर की सबसे छोटी इकाई, कोशिकाओं से मिलने से हमारे शरीर का, जी बिल्कुल। अब देखिएगा, पहले बात करते हैं कोशिका का, कोशिका के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, जैसे बहुत लोगों का घर होता है ना, घर के ऊपर लिखा होता है ए भवन, ओ भवन, जैसे फलाना भवन ढेकाना भवन लिखा होता है ना ऊपर, कहीं शास्त्री भवन लिखा होता है, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा होता है। तो परिवार का नाम क्या है? शास्त्री। आप लोग शादी विवाह में पीछे गाड़ी बैठ के गाड़ी जाती है, ठीक है ना। हाँ, कुम्हार परिवार की ओर से आपका स्वागत है, ठीक है ना। छत्री परिवार की ओर से आपका स्वागत, ऐसे लिखा होता है ना। तो परिवार होता है, तो कोशिका के भी क्या होता है? परिवार। उस परिवार को बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं बबुआ? एक परिवार होता है, उस परिवार क्या बोलेंगे? साइटो। क्या बोलेंगे? उस परिवार को क्या बोलेंगे? नोट्स मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है ना। उस परिवार को क्या बोलेंगे? साइटो। साइटो बोलते हैं, ठीक है ना। तो परिवार के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन क्या कहलाएगा? जब इस परिवार के बारे में, परिवार को क्या बोलेंगे? साइटो। और जब परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा बबुआ? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है ना। एक कोशिका का अध्ययन क्या है? लॉजी है, ठीक है ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कोशिका का अध्ययन आपका कहलाएगा साइटोलॉजी। और कोशिका के परिवार का क्या नाम है?
साइटो, ठीक है ना। अब एक बात फिर करते हैं, कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम कौन है, रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। खोजकर्ता कौन है कोशिका का, खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। तो अब मुझे बताइए, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा, बताइए जरा। जो सबसे पहले उसके बारे में बताया उसी को ना कहा जाएगा, किसके बारे में कहा जाएगा भैया, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक को कहा जाएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस कोशिका की उन्होंने खोज किया था, वो कोशिका जीवित कोशिका नहीं थी, मृत कोशिका थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, खोज किया था, लेकिन किसका खोज किया था, मृत कोशिका की खोज किया था इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने खोज किया था, लेकिन किसकी कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किया था। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मृत, तो आप लोगों को दिमाग में आएगा सर जीवित वाला भी कोई होगा ही, जीवित वाला भी तो कोई होगा। तो ध्यान रखिएगा, जीवित वाला कौन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, जीवित वाला का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है ना। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, उस व्यक्ति का नाम बताया आपको, एंटोनी वान लीवेन, देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्पेलिंग पे मत जाइएगा आप लोग। एंटोनी वान लीवेन हॉक किसे किया था, नोट्स भी करते रहना, नोट्स दे देंगे, नोट्स करते रहना, ठीक है। लीवेन हॉक ने किया था, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किया था। अब बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में, तो हो गया बेसिक, खोजकर्ता हो गया, परिवार का नाम साइटो, ठीक है ना। साइटो का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। क्या जीवित कोशिका खोज किया था, नहीं, मृत कोशिका की खोज किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जीवित कोशिका खोज किसने किया भाई, एंटोनी वान लीवेन, इन्होंने जीवाणु का भी खोज किया था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब जीवाणु पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, ठीक है। दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे भैया, विश्व में बात करते हैं, विश्व में, ठीक है, विश्व में बात करते हैं। जरा चेक कर लें भैया, आग रहा है कि नहीं उसमें, ठीक है, विश्व में बात कर लेते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं ना मेरे भैया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का अंडा खूब बड़ा सा होता है, ठीक है ना, जाना। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग कैसे लिखा जाएगा भाई, जजमान साहब बताइए, कोई भी जजमान बन जाए, जजमान अपना नाम रख लिया हो तो चला समझा करो आप लोग। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का। सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका पूछे क्या बताओगे, सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो क्या बताएगा बबुआ, माइकोप्लाज्मा। एक चीज बताऊं इसके बारे में, ये सांस नहीं लेता है, ये सांस बिल्कुल सांस नहीं लेगा, ये सांस लिख लो कहीं, सांस नहीं लेता है, सांस नहीं लेता। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दो आप लोग, अगर सांस नहीं लेगा और हमारे शरीर के अंदर फैल जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी फैला देगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमें सांस लेने नहीं देगा, क्योंकि अपना व्यवहार बनाएगा, अपने जैसा अंदर व्यवहार बनाएगा, तो हमें सांस नहीं लेने देगा। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा, कोरोना जानते हो, कोरोना चला जाता तो सांस लेने देता हमको, उसी का भाई वही होगा वही, ठीक है ना। ध्यान रखना, कोरोना जाता सांस लेने देता, नहीं लेने देता भाई। उसी तरह कौन है, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा हमारे शरीर में चले जाए ना तो हमें सांस की बीमारी फैला देगा। ध्यान रखना, सांस की बीमारी, सांस लेने की बीमारी फैला देगा, सांस ले नहीं पाएंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आ जाए,
ये तो हमने पढ़ा किस पे, विश्व में। मानव में भी छोटी बड़ी कोशिका होती होगी ना, तो मानव वाला भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। संजय बताओ मानव का क्या मतलब होता है? इतना चाहिए, छाप लिए होगे आप लोग, ठीक है, ताकि मैं बोल रहा हूँ लिखते रहा हूँ, और नोट्स दे दूंगा तो अलग बात है। नोट्स में सब कुछ है, फिर भी आप लोग जानकारी के लिए लिखते रहो, वैसे भी लिखेंगे तो फर्क पड़ता है उसका। अब देखिए मानव में बात करते हैं, मानव में बात करते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बताओ क्या बताइए? कोशिका। 3 सवाल मैं लिखता हूं, ठीक है ना, बताइएगा आप लोग। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, और क्या है तीसरा पॉइंट? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। 3 बार नाम जानना आपको। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। चलिए जी बताइए आप, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अच्छा, मानव में का मतलब क्या होता है? मानव का मतलब क्या होता है? वो बोल रहे हैं पुरुष। मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है ना। आपने मानव का वैज्ञानिक नाम जाना क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। कहीं आपने पढ़ा कि महिला के वैज्ञानिक नाम कहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है। तो मानव में पुरुष भी आ जाएगा और महिला भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ओवरी समथिंग करके होता है, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु की कोशिका होती है, ठीक है। सबसे, यानी स्त्री में का अगर बात करेंगे तो अंडाणु का, अब पुरुषों में क्या होगी भाई? तब शुक्राणु होती है, स्पर्म होता है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, ठीक है ना। स्पर्म होती है। क्लियर है भैया? ठीक है। एक चीज और लिखा हूं, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं न्यूरो सर्जन। वो किसके डॉक्टर होते होंगे बताओ जरा आप लोग? न्यूरो सर्जन जो होते हैं, न्यूरो दिमाग के होते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं। तो बताओ, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है भैया? न्यूरॉन। कहाँ होता है? दिमाग में कोशिका होती है। क्या होती है? दिमाग की कोशिका, दिमाग में कोशिका होती है, ठीक है ना। दिमाग जो भेजा वजा होता है ना, वहाँ में कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन कोशिका होती है, न्यूरॉन कोशिका, ठीक है ना। इसी को यार न्यूरॉन ना, क्या मानोगे आप? मस्तिष्क की कोशिका। क्या बोलोगे? या मस्तिष्क। कैसे लिखा जाएगा भाई? ऐसे मस्तिष्क लिख लेना, जो भी गलत है, ठीक है। वैसे गलत लिखा हूँ मुझे पता है, मस्तिष्क। ये शायद सही है, मस्तिष्क। अभी शायद गलत लग रहा है मुझे, ठीक है ना। बना लेना अपने अनुसार, ठीक है ना, मस्तिष्क। या अगर मस्तिष्क ना दे बबुआ तो क्या मारोगे? तंत्रिका कोशिका। क्या मानोगे? तंत्र की कोशिका, तंत्र की कोशिका। सही है मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए जी, अब हटा लेते हैं ना यहाँ से। अब बात करते हैं कोशिका के बारे में, मैंने सब पढ़ लिया। सबसे, ठीक है ना, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन या मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओगे तो शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु। मानव के संदर्भ में बात सही है, लेकिन ओवरऑल बात करें, ओवरऑल पूरा, तो सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका का नाम हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा। ये सब बात क्लियर हुआ? तो कोशिकाओं के बारे में ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हट जाए यहाँ से, मिटा दें इसको। अरे बोलो हाँ ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं मिटा रहा हूँ। नोट्स मिलेगा, देख लीजिएगा आपको। जब मैं लिख रहा था उस टाइम लिख लीजिएगा आप लोग, और फिर, ठीक है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब एक बात सुनना ध्यान से। कोशिका खोज किसने किया? कोशिका खोज किया रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका खोज
एंटोनी वान ल्यूकेनहॉक ने कहीं से देखा होगा बेचारा रॉबर्ट हुक, तो उससे देख अच्छा है, माइक्रोस्कोप से अच्छा कोशिका है, लेकिन मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका में किसने किया? एंटोनी वान ल्यूकेनहॉक ने किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये लोग सोचे कि बस एक ही दो जगह होती होगी, हाँ एक ही दो जगह होती होगी कोशिका। फिर दो व्यक्ति आए कोशिका के बारे में बताने के लिए। वो जो दो व्यक्ति आए वो बताएं कि नहीं नहीं, कोशिका सिर्फ एक जगह ना है, पूरा शरीर में फैली है। यानी पूरा शरीर में हर जगह क्या है? कोशिका ही कोशिका है। यानी इनफैक्ट सारे कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? इस शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, सारी कोशिकाओं से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो दो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को पता होगा, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान दो व्यक्ति आए, क्या सिद्धांत दिया भैया? कोशिका सिद्धांत दिया स्वान। इन्होंने बस एक ही बात कहा कि कोशिका ना एक जगह ना है, एक जगह नहीं है, बल्कि पूरा शरीरिया में हर जगह जहां देखो तहां कोशिका ही है। उनकी यही बात क्या कही गई? कोशिका सिद्धांत कही गई। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया भाई? कोशिका सिद्धांत दिया है किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि जो कोशिका ना हर जगह है। ठीक है ना, आपको पता है ना, कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर बताओ जरा, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। क्या बनता है भैया? ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनती है। अंग से मिलकर शरीर बनती है। फिर एक सवाल पूछूंगा आपसे, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन है? सबसे छोटी कौन है भाई यहाँ पर? कोशिका। तो शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी क्रियात्मक क्रिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कोशिका वैसा ही व्यवहार करती है जैसा एक मानव व्यवहार करता है। अगर मानव को खाना चाहिए तो कोशिका को भी खाना चाहिए, अगर मानव को सांस लेना चाहिए तो कोशिका को भी सांस लेगी, अगर मानव उत्सर्जन करता है वो भी करता है। जैसे जैसे मानव करेगा वैसे वैसे कोशिका करेगी, क्योंकि कोशिका से मिलने से क्या बना है? शरीर बनी है। तो जैसा वो व्यवहार करेगा तैसा ये व्यवहार करेगा। तो ठीक एक जैसा सभी लोग क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। किसकी छोटी इकाई है भैया? शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। क्या बोल रहे हो? क्या? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? नेफ्रॉन। शरीर का सबसे छोटी इकाई है ना? इकाई तो यही है, कोशिका है। कोशिका से छोटी कोई नहीं। ठीक है ना जी। टिश्यू, इंग्लिश टिश्यू कहते हैं इसको, टिश्यू कहते हैं ना, और मैं गलत नहीं हो तो इस क्या बोलते हैं? अरे हम जानते हैं टिश्यू, क्या वो टिश्यू बोलते हैं ना ऊतक को, क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं ना। और अंग तो जानते हो आप लोग, और शरीर तो जानते हो आप लोग। ठीक है ना, तो रहने देते हैं। और इसको ऑर्गन बोलते हैं अंग को, इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको साथ टिश्यू बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सेल तो है ही आपकी। ठीक है, चलिए जी, अब एक बात और सुनना ध्यान से। इतना हो गया। अब देखिएगा कोशिका का निर्माण कैसे होता है, जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति आए, उनका नाम था रूडोल्फ वर्चो। एक व्यक्ति आए, उनका नाम क्या था? अभी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर आप टॉपिक पर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछता आपसे। ठीक है ना, एक व्यक्ति आए, उनका नाम था रूडोल्फ वर्चो, ऐसे कहीं कहीं मिलता है, रूडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है ना, पुरानी कोशिकाओं से होता है। बस यही बताया इन्होंने। क्या कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? ठीक, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है भैया, नई कोशिका बनती है। किससे बनती है? तो बताओ, पुरानी कोशिका से बनती है, पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिका से होता है। अब लोगों सर कैसे होता है? कैसे होता है जरा समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैं एक बार मेरे साथ हुआ ना, मैं ट्रेन से कूद गया था ऐसे, तो मेरा ये हिस्सा था ना यहाँ पर, ये गायब हो गया, मतलब थोड़ा सा मांस निकल गया था यहाँ से, ऐसे गिरा था तो यहाँ निकल गया था मांस। तो अब बताओ, यहाँ का मांस निकल गया, बॉडी फिर कुछ समय के बाद उसी तरह हो जाता है हमारा शरीर ना, कहीं चोट लग जाती है तो फिर अपने आप सही हो जाता है, उसी तरह सही हो जाता है, उसको दबाव करते सही हो जाता है, वैसे वैसे हो जाता है।
बाय द वे यहाँ का मांस हमारा क्या हो गया, निकल गया, यहाँ का मांस निकल गया, तो अगल बगल के कोशिकाएं देखिए टुकुर टुकुर, ओ हो हमारा साथी तो मर गया, ठीक है ना, यहाँ खाली हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली होगा। तो हम क्या करेंगे, उस बगल अगल बगल की कोशिकाएं जितनी भी होंगी उसको क्या करेंगे, भरेंगी, उसको क्या करेंगे, अरे बोलो, भरेंगे। कैसे भरेंगे, सुना ध्यान से, मान लेते हैं इतना जगह खाली, मान लेते हैं इतना जगह खाली हो गया, यहाँ था और यहाँ खा, इतना जगह क्या हो गया, मान लेते हैं इतना जगह खाली हो गया, इतना जगह बीच वाला जगह खाली हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीच की जगह खाली निकल गया, चमड़ा निकल गया, पूरा मांस निकल गया। अब बीचवा की जगह बची है आपकी, ठीक है ना, बीचवा की जगह। अब क्या करेंगे, ये जितने कोशिकाएं इधर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उसको टुकुर टुकुर ताकेंगी, ओहो तो गलत हो गया, अजब हो गया, मतलब इसको मतलब इसका बाद एक्सीडेंट हो गया, उसको संभालो, तो क्या करेंगे, सुना ध्यान से क्या करेंगे। मान लीजिए कोशिका एक कोशिका क्या है, एक कोशिका ऐसी है, एक कोशिका मान लीजिए ऐसी है, एक कोशिका क्या करेंगे, मान लीजिए इधर लिख देता हूँ, पता ना आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये देखिए एक कोशिका मान लीजिए ऐसी है, एक कोशिका ऐसी है, तो कोशिका क्या करेगी, अपने दो हिस्सों में टूट जाएगी। एक कोशिका क्या करेगी, अपने दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी, एक ऐसी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर मतलब फिर क्या हुआ, वो जब ऐसे ही हो गई तो उससे बढ़िया वो एक का सही था। तो ध्यान रखना, पहले ऐसे टूटती है, क्या होती है, पहले ऐसे टूटती है, फिर अपने वास्तविक स्वरूप में ऐसे ही बन जाती है, दोनों के दोनों क्या बन जाती हैं, ऐसे बन जाती हैं, फिर टूटती हैं तो फिर ऐसे बन जाती है। ऐसी प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो होता क्या मेरे भैया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक कोशिकाओं क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और जो खाली जगह होती है ना वो क्या हो जाती है, भर जाती है। इस घटना को कोशिकाओं को टूटकर अन्य कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो किसने बताया था कि रुडोल्फ वॉर्चे ने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, कोशिका विभाजन समझ में आया, कोशिकाओं का नया नया बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। पुरानी कोशिकाओं से नई नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, ये बात समझ में आई आप लोग को, क्लियर है ना। आगे आते हैं, आप पढ़िए सुनिए ध्यान से। एक सवाल पूछूंगा कि कोशिका विभाजन सर्वाधिक कहाँ होता है हमारे शरीर में, सब सर्वाधिक कोशिका विभाजन, कोशिका जो विभाजन होता है, जरा बताइएगा भाई, कोई बायोलॉजी वाला स्टूडेंट तो होगा ही यहाँ पर, आज वो नहीं आए क्या, ठीक है जी। कोशिका विभाजन सर्वाधिक कहाँ होता है भैया, सर्वाधिक पूछेगा तो लीवर में होता है, कहाँ होता है, यकृत में। सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है, लीवर में होता है। सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है ना। अगर पूछूंगा कि सबसे कम कोशिका विभाजन होता ही नहीं जहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना, जहाँ पर नहीं होता, ध्यान रखना, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, या सबसे कम होता है, ये बोलूँगा, एकदम नहीं, सबसे कम पूछूंगा कहाँ पर, सबसे कम कहाँ होता है भाई, मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में। क्या मैं गलत लिख रहा हूँ बार बार, बना लीजिए, ठीक है ना, ब्रेन लिख देता हूँ, ब्रेन में होता है। अच्छा, ब्रेन में कौन से, अभी बताया था, ब्रेन में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन सेल होता है, बताया था ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन सेल का कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या होता है, न्यूरॉन सेल दो भागों में नहीं टूटेगा। सुनना ध्यान से मेरी बात, जैसे मान लीजिए किसी को ना हुमच के मार दिए, सर पर हुमच के मार दिए, ठीक है ना, किसी को हुमच को मार दिए, ये बाल गया, बाल वापस आ जाएगा, चमड़ा कटा, चमड़ा वापस आ जाएगा, हड्डी टूटी, हड्डी बन जाएगा। लेकिन अगर हुमच के मार दिए ना, तो जो अंदरमा का भिजवा होगा ना, अगर उसमें चोट लग गई, तो दोबारा कभी वो सही नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं सही होगी, क्योंकि कोशिका विभाजन वहाँ पर नहीं हो रहा है। कोशिका विभाजन होता तो उसको सही कर देता, लेकिन वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है वहाँ पर। तो ब्रेन में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, सर्वाधिक कहाँ होता है, यकृत में होता है। अब मेरे को समझना एक चीज़ और, एक चीज़ होता है कैंसर। क्या होता है, कैंसर। ये कैंसर किसे कहते हैं, मैं जरा, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है, अनियमित वृद्धि। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए निकल गया था मांस, यहाँ पर मान लीजिए 100 कोशिका की जरूरत थी, बना दिया 1000 कोशिका, तो भैया वो क्या अनियमित वृद्धि हो रही है ना, कोशिका विभाजन से अनियमित कोशिकाओं बन गई, तो क्या बोलेंगे, उसको कैंसर बोलेंगे। तो आप लोग बोलोगे सर मस्तिष्क में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल होती है, और न्यूरॉन सेल कभी टूटती उठती नहीं है। तो वहाँ पर कैंसर कैसे हो जाता है? दिमागवा में, दिमागवा में कैंसर कैसे हो जाता है? होता है ना ब्रेन ट्यूमर, नाम सुने आप लोग? तो सुनना ध्यान से, ठीक है ना। मस्तिष्क में समझ लीजिएगा कि मस्तिष्क में 90% कौन सेल होती है? 90% न्यूरॉन सेल होती है। कौन होती है? न्यूरॉन सेल होती है। और 10% क्या होती है भैया? एक सेल और होती है, उसका नाम है गिलियल सेल, ठीक है ना। 10% क्या होती है? तो 90% का तो कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन उसका होता है। और वही क्या करती है? कैंसर का कारण बनती है, ठीक है ना। पहला स्टेज कैंसर का क्या कहलाता है? ट्यूमर कहलाता है। तो दिमाग में क्या होता है बबुआ? ट्यूमर होता है। ट्यूमर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्यूमर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों को देखा हाथ में कहीं गांठ पड़ गई होगी ना, वही गठियों में क्या बोलेंगे? आप देखो अगर किसी का, हाँ एक बात, तिल्ला वाला किसी का निकला होगा, किसी का कहीं कनवा यहाँ निकला होता है थोड़ा सा बढ़कर, नहीं निकल जाता है यहाँ पर, कुछ यहाँ निकला होता है। तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि हो गई वहाँ पर, कोशिका विभाजन सर्वाधिक हो गया, इसलिए निकल गया वो, ठीक है ना। यहाँ निकल गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तिल्ला वाला निकलता है क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फालतू चीज़ बन के निकल जा रहा है। लेकिन अगर वहीं गठियाँ हथवा बने तो कोई दिक्कत नहीं। किसी लोग को यहाँ पर, अक्सर लोगों को, बहुत लोगों को देखा होगा आपने, यहाँ पर गांठ होती है, यहाँ पर गांठ होती है। अगर कोई गांठ अगर दिमाग में बन जाए बबुआ, दिमाग में, तो वहीं क्या कहलाती है? खतरनाक कैंसर का काम करती है, ठीक है ना। वहीं ट्यूमर होती है। तो सर्वाधिक जो होता है कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। कैंसर किसकी वजह से होता है? किस कोशिकाओं की वजह से? इस गिलियल सेल की वजह से होता है, गिलियल सेल की वजह से होता है, न्यूरॉन कोशिकाओं की वजह से नहीं होता है, ठीक है ना। इतना बात खत्म। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका कोशिका के बारे में, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आप पढ़ते हैं कोशिका में का भाग, क्या क्या कोशिका में होता है, अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, सुमित क्लियर है ना? ठीक है। बायोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनेंगे ध्यान से। ये मान लीजिए क्या है? कोशिका है। क्या है? ये मान लीजिए कोशिका है। अच्छा बताइए, आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप टोटली कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप लोग, कोशिका होती है। अच्छा बताइए, हमारे शरीर को बांध कर कौन रखा है? हमारे शरीर को ध्यान रखना, हमारे शरीर को बांध कर चमड़ा क्या रखा है? हमारे शरीर को क्या रखा है? बांध कर रखा है। अगर ना होता तो अथवा उधर घूमता या अथवा उधर घूमता, ठीक है ना, ठीक है ना। दिलवा कहीं और चला जाता, ठीक है ठीक है। तो ध्यान रखना, शरीर को बांध कर रखने का काम कौन करती है? चमड़ा। उसी तरह कोशिकाओं को बांध कर रखने का काम करती है, क्या करती है? उसका नाम है, पहला पॉइंट, झिल्ली, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। पहला क्या भैया? कोशिका झिल्ली। कोशिकाओं को क्या करती है? बांध कर रखने का काम करती है। नहीं सब चाहिए। वो काम ना क्या है? किसका काम है? कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रश्न पूछता है कभी कभार। पहले बताइए, कोशिका झिल्ली क्या जंतु में पाई जाएगी क्या? बिल्कुल पाई जाएगी भाई, जंतुओं में। पौधों में पाई जाएगी क्या? भाई सब में पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली सब में, सबकी जरूरत है ना, सबकी जरूरत है ना, सबको बांध कर रखा गया होता है ना। तो पौधों को भी जरूरत है कोशिका झिल्ली की, और जंतुओं को। ध्यान रखना, ये जंतु और पौधे दोनों में पाई जाती है। जंतु और पौधे दोनों में पाई जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। जंतु। एक कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? तो ध्यान रखना बबुआ, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक ही आपका स्वच्छता है, ठीक है ना। तो अलग से टॉपिक बस चर्चा होगी प्रोटीनों के बारे में। प्रोटीन की बनी होती है, तो बस कुछ नहीं करना है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है भाई? जंतु और पौधे को। वो बाहरी आवरण जो होता है, जो कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा करता है। उसको, जो कोशिका को बांधे रखता है, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। किस में पाई जाएगी? जंतु में भी पाई जाएंगी और पौधे में पाई जाएंगी। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा बबुआ? दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, कोशिका भित्ति। क्या होता है?
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति। अब सुनिएगा ध्यान से इसके बारे में, कोशिका भित्ति क्या होती है। जब जैसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जिस भगवान ने बनाया होगा आदमियों को और पौधों को, ठीक है ना, तो अक्सर हम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे अच्छा मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे घर में ना एक नीम वो नहीं होता, बकाइन का पेड़ है, बकाइन का, तो बकरियाँ जो घूमने आती है ना, तो अक्सर बकरियाँ के चमड़ों को छीलती हैं, खाती हैं, छील छील कर उसको खाती हैं, छील छील कर उसको खाती हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ, मैं कभी कभी भगा देता हूँ, कभी कभी रहने देता हूँ उसी तरह उसको, ठीक है ना। तो उसे ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताइए, एक एक्स्ट्रा आवरण हो जाता है पौधों में, क्या होता है, अगर उसकी पत्ती को छील दो, उसके जो छोड़िए ऊपर जो बाहरी आवरण है उसको छील दो, तो नीचे वहाँ भी एक और आवरण रहता है उसका, एक और आवरण रहता है। हाँ, पतली सी झिल्ली होती है और एक और बाहरवा तो रहेगा, छीलोगे तो अंदर में एक आवरण रहता है। लेकिन हमारा चमड़ा छील दो ना, सीधा खून निकल जाएगा तो बाहर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हुआ क्या, भगवान ने क्या किया, पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कोशिका झिल्ली तो दिया, उसके अंदर वहाँ एक झिल्ली और बना दिया। कोशिका झिल्ली तो दिया, उसके अंदर वहाँ अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पना के थूक देते हैं वहाँ पर, ऐसे लोग थूकते हैं ना। और कभी कभार तो देखते हैं कि फोनवा बतियाते बतियाते ऐसे पूरा नोचते रहते हैं, उसका नोचते रहते हैं। तो भाई अन्याय कर रहे हैं हम लोग पौधे के साथ। इसी अन्याय को बचाने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, एक बाहरी झिल्ली दिया, जिसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, उसके अंदर एक और झिल्ली दे दिया, क्या, कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति क्या जंतुओं में पाई जाएगी, नहीं पाई जाती है, क्योंकि जंतु अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। तो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक झिल्ली और दी जाती है अंदर, उसको बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, एक क्या है बाहरी मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला, कोशिका झिल्ली, एक नीचे अंदर और आगे क्या बोलेंगे उसको, कोशिका भित्ति। अब पेड़वा को छीलोगे ना, एक ऐसे साफ करोगे ऊपर से ना, नीचे से एक परत और रहती है, ठीक है ना। वही दूसरा परत क्या कहलाता है, दूसरा परत कोशिका भित्ति कहलाता है। दूसरा परत क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। अब एक सवाल है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई, सेल्यूलोज। क्या जंतुओं में पाया जाएगा, नहीं, क्योंकि जंतुओं को एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत नहीं है। किसको एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत है, पेड़ पौधों को। तो किस में पाया जाएगा, पौधों में। और आप लोग को जानना खुशी होगी, पिछली बार यूपी टेट में पूछा था, ठीक है ना, ये पौधे में पाया जाएगा। पिछली बार यूपी टेट में ये पूछा था तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जंतुओं में नहीं पाई जाती, किस में पाई जाती है। और 2 दिन के बाद पूछूंगा तो आप लोग दांत चियार दोगे, ऐसे कर दोगे, नहीं पता होगा आप लोग को, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। इसी चक्कर में कर रहा हूँ, पता रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा है जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा, कुछ सेलुलोज के बने जंतुओं और पौधे। अच्छा, सेलुलोज का और क्या क्या बना होता है, जो पहला छील दिया, पहला सतह क्या किया, पौधों का पहला सतह हमने छीला, फिर दूसरा सतह क्या मिला हमें, कोशिका भित्ति। उसी कोशिका भित्ति को हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। कोशिका भित्ति से क्या बनाते हैं, धागा। उसी धागे से क्या बनाते हैं, कपड़ा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सेलुलोज से क्या क्या बना होता है, धागा बना होता है, धागा से फिर क्या बनता है, कपड़ा बनता है, ठीक है ना। इसी सेलुलोज से हम क्या बनाते हैं, नोट्स बुक, जो किताब होता है, ठीक है ना, यहीं से बनाते हैं, ठीक है। हाँ, और जो हमारे करेंसी आती है ना, रुपए वाली नोट, वो भी किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। यही है सेलुलोज। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है कोशिका झिल्ली और क्या होता है कोशिका भित्ति। क्लियर है ना, अरे बोलो हाँ, कितना भी बोल लो, मेरे से तो कम आवाज आती है आप लोग की, ठीक है ना, संयुक्त रूप से नहीं हो पाता है। चलिए जी आगे आते हैं। कोशिका झिल्ली खत्म हो गई, कोशिका भित्ति खत्म हो गई। आप बाहरी आवरण को हमने बारे में पढ़ लिया। अब कोशिका के अंदर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अंदर क्या क्या बैठा है, तो पहला पॉइंट डालते हैं हेडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। पहला पॉइंट डालते हैं हेडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, पहला पॉइंट डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पहला पॉइंट डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि मतलब ही वही है, ठीक है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रो अच्छा, जैसे जैसे परीक्षा पास हो रहा है ना, जितने लड़के हैं गैप कर कर आ रहे हैं, वो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सही साइन नहीं है आखिरी समय में पेपर देने का, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया
कांड्रिया, मुझे लिखना भी नहीं आता, कांड्रिया, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो इन्होंने जो दिल दुखाया ना हमारा, उसका पापा लगेंगे वो लोग को, झेलेंगे वो लोग। मतलब कसम से यार, रात भर मुझे नींद ना आई, सपने में भी वही हाँ, कल बॉलिंग बढ़िया की है पाकिस्तान वाले यार। हाँ, बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सब। चलिए आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ ऐसी होती है, देखना। अगर मैं बना पाऊँ बढ़िया से तो ठीक है, नहीं बना पाए तो समझ लेना, ठीक है। कुछ ऐसी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है ना। आपको पता है बाहरी क्या है, बाहर, बाहर आपको क्या है, ऐसे हटा देता हूँ आपको। बाहर क्या भाई, इसको झिल्ली बोलेंगे क्योंकि उसकी भी, लेकिन ये झिल्ली किसकी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होगी। सुना ध्यान से, आप देखिए जो संरचना है ना, ऐसी संरचना, ऐसी जो संरचना है ना, इसकी बाहरी जो ऐसी जलेबी जैसी संरचना दिख रही है आपको, ऐसी संरचना जो दिख रही है आपको, जो बाहरी संरचना, इसको क्या बोलेंगे, बाहरी संरचना को, बाहरी संरचना को क्या बोलेंगे, बाहरी संरचना को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बुआ, मैट्रिक्स, 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 ठीक है। और आंतरिक संरचना को क्या बोलेंगे, क्योंकि देखिए अंदर भी अलग संरचना, मतलब ऐसी ही बन रही है, लेकिन जो दीवार है ना, यहाँ पर दीवार जो है ना, ऐसी जो दीवार है, आंतरिक जो दीवार है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक दीवार को, आंतरिक दीवार को, आंतरिक दीवार को क्या बोलेंगे भाई, ठीक है। आंतरिक दीवार को बोलेंगे हम क्रिस्टी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी वायु संरचना को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, और आंतरिक जो दीवार की संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। अच्छा, हम लोग सांस लेते हैं, कहाँ सांस लेते हैं, फेफड़े में सांस लेते हैं, फेफड़े के जरिए हम सांस लेते हैं। अच्छा बताइए, मैंने अभी कहा कुछ समय पहले कि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा क्या करती है, कोशिका भी क्या करती है, व्यवहार करती है। तो हम तो सांस लेते हैं, तो कोशिका भी सांस लेती होगी, कोशिका भी सांस लेती होगी। और सुना ध्यान से, जैसे हम सांस लेते हैं वो सांस कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है, वो सांस कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में जो ब्लड होता है उस ऑक्सीजन को लेकर एक एक कोशिकाओं में पहुंचाता है, एक एक कोशिकाओं में पहुंचाता है, ठीक है ना। अब कोशिका में सांस लेने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। कोशिका में सांस कौन लेता है, और हमारे शरीर में सांस कौन लेता है, फेफड़ा, फेफड़ा के द्वारा हम सांस लेते हैं। और कोशिका किसके द्वारा लेती है सांस, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो अगर पूछेगा कोशिकीय श्वसन कौन करता है, कोशिकीय श्वसन, क्या बताओगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिकीय श्वसन करता है, कोशिकीय, कोशिकीय श्वसन करता है, श्वसन, श्वसन करता है, ठीक है, श्वसन करता है। कोशिकीय श्वसन कौन करेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। कोशिकीय श्वसन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर एक सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है ना, फिर आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताइए, इसको आप लोगों को पता होगा कि पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप सुनिएगा ध्यान से, जैसे ऑक्सीजन जाता है इसके अंदर, वो भोजन बनाने का काम शुरू करता है, ठीक है ना, भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो भोजन अचानक नहीं बनाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बनाता है, देखना। तो पहले पे दो का टुकड़ा बनाएगा, 2 ATP बनाएगा। ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहले जो भोजन बनाएगा किस रूप में बनाएगा, 2 ATP के रूप में। क्या बनाएगा, 2 ATP, 2 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हालांकि कार्बनिक चीज़ होता है, इसकी चर्चा थोड़ा डिटेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 ATP बनाता है, भोजन के रूप में क्या बनाता है, ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा जाएगा, सांस जाएगा। अच्छा बताओ, सांस ना होगा तो अपना खाना बना, ऑक्सीजन ना होगा तो खाना बना पाएंगे हम लोग, नहीं बना पाएंगे। उसी तरह ये भी जाएगा, जैसे ऑक्सीजन पहुंचता है खाना बनाना शुरू करता है, हम लोग शुरू करता है। अब शुरू करता है तो क्या करता है, 2 ATP का निर्माण करता है। इसी तरह 2 ATP करते करते 38 ATP का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, 38 ATP का निर्माण करता है, 38 ATP, 38 ATP। मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, ये मुझे बताओ भैया कि पौधे जो भोजन किस रूप में बनाते हैं, पौधे जो है भोजन किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे 38 ATP बन जाता है ना बबुआ, तो ध्यान रखना एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, एक ग्लूकोज का क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। एक ग्लूकोज का क्या एक ही बार बनता है क्या भोजन, नहीं,
जब तक आप सांस लोगे तब तक भोजन कंटिन्यू बनता रहेगा, लगातार भोजन क्या हो जाएगा, बनता रहेगा। तो एक बार भोजन बना, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस चक्र बन रहा है, चक्र बन रहा है। और इसके बारे में बताया किसने था, एक क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। इस किसने बताया था, एक क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने। तो इसी के प्रोसेस को क्या बोला उन्होंने, क्रेब्स चक्र बोला। क्या बोला, क्रेब्स चक्र, ठीक है ना। ये भोजन बनने की क्रिया को क्या बोला, क्रेब्स चक्र, नहीं 38 है, ठीक है। तो पहले 2 ATP करते करते कितना बनाया वो, 38 ATP का उसने निर्माण किया। 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज बनाया गया, ग्लूकोज मतलब भोजन बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि इसका साइकिलिंग हमेशा होती रहेगी, चक्र चलता रहेगा। तो चक्र होगा। इसके बारे में किसने बताया था, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया क्या, क्रेब्स चक्र नाम इसका दिया गया, ठीक है ना। तो क्रेब्स चक्र, तो भोजन बना रहा है ना, भोजन बना। तो अगर हमारे शरीर में भोजन बनाने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, शरीर का पावर हाउस, ठीक है ना। शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है भैया, पावर हाउस कहा गया, ठीक है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया, पावर हाउस, इसको पावर हाउस कहा गया। एक जो मैं एक बात बता रहा हूँ, जब दिमाग में सीधे जा रही है ना, डाउट नहीं है ना, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। पावर हाउस कहा जाता है। अब मुझे एक चीज़ और बता देना, आप लोग, इसकी खोज किसने किया था, ये ज़्यादा जरूरी बन जाता है कभी कभार, ठीक है ना। इसकी खोज किया था किसने, अल्टमैन ने। किसने किया था, हाँ पावर हाउस को, सॉरी पावर हाउस की नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है ना, अल्टमैन ने किया था, ठीक है ना, अल्टमैन ने किया था। तो हमने क्या सीखा, शरीर के हर जगह क्या है, कोशिका है। अच्छा, हर जगह कोशिका और हर कोशिका अपना भोजन बनाती होगी। मेरी आंख में यहाँ पर कोशिका होगी, ये भी अपना भोजन बना रही है, यहाँ पर कोशिका, यहाँ पे भोजन बना रही है। हर जगह कोशिका क्या कर रही है, अपना भोजन बना रही है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ चुपचाप ना, मेरा कौन से जो शरीर का भाग कौन सा एक्टिव है इस टाइम, हाथ एक्टिव है, थोड़ा सा हल्का सा हाथ एक्टिव है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई कौन है, जुबान है। जुबान में भी कोशिका होगी कि नहीं होगी, होगी, तो वो भी भोजन बनाई होगी। तो यहाँ बताइए, यहाँ की कोशिका ज़्यादा काम कर रही है कि यहाँ की कोशिका, जीभ की कोशिका ज़्यादा काम कर रही है ना। तो कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी अपना त्याग कर रहा है, जीभ की कोशिका। मतलब इस जीभ की कोशिका क्या हो जाएगी, बार बार बोल रहा हूँ, इस जीभ की कोशिका समाप्त हो जाएगी। जब कोशिका समाप्त हो जाएगी तो जीभ को काम करना बंद कर देना चाहिए ना, फिर भी काम करता। पता क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ की कोशिका समाप्त होगी, हमारी यहाँ की कोशिका समाप्त होगी, यहाँ की ऊर्जा समाप्त होगी, तो कोशिका जो बगल वाली कोशिका होती है ना, यहाँ की कोशिका, यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये भाग सर्वाधिक क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना। एक काम कौन करेगा भैया, तो ध्यान रखना, एक नया तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है ना, एक तीसरा पॉइंट आ गया, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। नाम सुना होगा आपने, क्या करता है गोल्जी बॉडी। जैसे मेरे जुबान काम कर रही है, अगर गोल्जी बॉडी ना होती, यहाँ की ऊर्जा खत्म होती, तो मैं चुपचाप ऐसे पड़ जाता, कुछ ना बोलता। यानी ट्रांसफर ऊर्जा हो रही है यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ की ऊर्जा, जहाँ बाहर, जहाँ मेरा कोई काम नहीं है ऊर्जा का, बस बन गई है ऊर्जा, उसको क्या करेगी, ऊपर जाकर इस जीभ के पास ले जाएगा, मुंह के पास ले जाएगा, हाथ के पास ले जाएगी, ठीक है ना। एक काम किसका होगा, गोल्जी बॉडी का, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं बबुआ, गोल्जी बॉडी को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, इसकी खोज पहले किसने किया था जानो, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो, देख लो भैया क्या है, कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज किसने किया बबुआ, कैमिलो गोल्जी ने किया। क्लियर है ना। किसी मेरे भाई को थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है ना। कैमिलो ये क्या करती है, ऊर्जा परिवहन का काम करिए ना, ऊर्जा परिवहन काम करिए ना। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, ऊर्जा परिवहन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। ऊर्जा परिवहन का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। लगता है प्रैक्टिकल हो रहा है। आगे पढ़ाएंगे, बस रुक दें यहीं पर, आएंगे तो बोल रहे थे कल प्रैक्टिकल है, बताए थे कि हाँ? बोल रहे थे कल प्रैक्टिकल, लेकिन ये भी बोले थे कि हम फ़ोन करेंगे। फ़ोन तो किए नहीं, लेकिन मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड में रखा हूँ, अगर फ़ोन आएगा तो कट जाएगा फालतू में। कल से मैं इसमें लगा नहीं
चलिए कोई बात नहीं है, आएंगे तो सामने आएंगे तो हम तो हैं ना, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे आ जाते हैं ना, पढ़ाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 पॉइंट और पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे आपको, ठीक है। देखिए उनका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल आप अब उतना मेहनत किए, 2 साल दिए, 1 साल तो नहीं देंगे, तो एक दिन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा उसका, ठीक है। आप देखिए एक पॉइंट और, कोशिका में एक पॉइंट और आता है, आगे बढ़े, ठीक है। एक पॉइंट और आता है, कोशिका में एक पॉइंट और आता है, उसका नाम है रसधानी। क्या है? रसधानी नहीं रे, रसधानी, रसधानी, रस। कोशिका में एक चीज और होता है, क्या होता है? रसधानी होता है। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, सुन ध्यान से, रसधानी होता है, रसधानी बस एक ही काम करता है। रसधानी क्या करता है? पानी सोखने का कार्य करता है। रसधानी क्या करेगा भाई? पानी सोखने का कार्य करता है। मुझे बताइएगा रसधानी किसका काम करेगा? अब ये भी बता दीजिएगा, किसकी एक जंतु में या पौधों में किस में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? पौधों में ज़्यादा पड़ती है। हम लोग तो सुबह 1 गिलास पी के आते हैं, शाम तक इसी तरह बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो पौधे क्या करते हैं? पौधों में रसधानी की यानी कि ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। इसका काम क्या है? एक पॉइंट लिखिएगा, रसधानी। रसधानी ये क्या करती है? पानी अवशोषित करने का काम करेगा। पानी जो बाहर देखा खींच लगा, हमारी ज़रूरत की है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाहर टंकी, हाँ, रसधानी पानी अवशोषित करने का काम करेगा। क्या भैया? पानी अवशोषित करने का कार्य करेगा। किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ बताइए? बात ना करो। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए? कि इसमें पौधों में अधिक रसधानी की जरूरत पड़ेगी कि जंतुओं में? ध्यान रखना, पौधे अधिक पानी अवशोषित करते हैं ना, तो ध्यान रखना पौधों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। पौधों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। बस इसके बारे में इतना ही, ठीक है। अब रसधानी के बाद एक चीज़ और आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वैक्यूल्स नाम है इसका, वैक्यूल्स, ठीक है। इंग्लिश में किसको शायद, अगर मैं स्पेलिंग गलत ना लिख रहा हूँ तो ऐसे ही बोलते हैं, देख लेता हूँ मैं, वैक्यू शायद यहाँ पर वो है, ठीक है। इंग्लिश में शायद बोलते हैं। आप लोग बायोलॉजी से बीएससी वगैरह किए हैं आप लोग? हाँ, मैं गलत नहीं होता। आप किए हैं ना? क्या नाम है? सीमा, किए हैं आप? और किया गया? और कौन किया भाई? और बीएससी वाले कौन है? नहीं, पूछना चाहते हैं भाई, थोड़ा सा उनको ज़्यादा पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो बच्ची पढ़ी आई नहीं आज, वो कहाँ रही भाई वो? चलिए ठीक है, अब फिर आप रोटेशन चलेगा इसी तरह। चलिए अब अगला पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसका हिंदी में नाम बबुआ तारका है। क्या नाम है? आखिरी पॉइंट होगा आज का, इस बात हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट होगा, कि रहने दें यहीं पर, रहने देते हैं, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए सेंट्रोसोम। मैथ पढ़ा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, परसेंटेज को आज ही ख़त्म कर देते हैं, कल से लावानी पढ़ाएंगे। लावानी पढ़ाएंगे तो वो भी रिकॉर्ड पे जाएगा।